नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय डीआरडीओ कुछ बहुत बड़ा संदेश देना चाहता है दुनिया को कि जो डीआरडीओ की काबिलियत है उसको बहुत बार लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है। तो शायद इसलिए डीआरडीओ कुछ बड़ा संदेश देना चाहता है। मतलब डीआरडीओ इज फुल ऑन फॉर्म, लगातार ये टेस्ट वो टेस्ट कुछ ना कुछ हुए ही जा रहा है। तो अभी दोस्तों जस्ट एक न्यूज आई है जिसमें कि ये बताया गया है एएनआई के द्वारा कि डीआरडीओ ने एक रुद्रम नाम के एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट किया हुआ है। तो रुद्रम दोस्तों इन्होंने कहा है, हो सकता है आपने कहीं और भी इसके नाम को सुना हो। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस मिसाइल का नाम रुद्रम नहीं है, इस मिसाइल का नाम है रुद्रा M2 या फिर रुद्रा M3। ये दो प्रोजेक्ट हैं दोस्तों अलग अलग, जिस पे डीआरडीओ काम कर रहा है। जो रुद्रा M2 है इस पे डीआरडीओ 2016 से काम कर रहा है। जो रुद्रा M3 है इस पे डीआरडीओ 2017 से काम कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा क्लासिफाइड प्रोजेक्ट रहा है आज तक, इसीलिए इसके बारे में हो सकता है आप लोगों में से ज्यादातर को नहीं पता होगा। ये मिसाइल क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका क्या फायदा है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो जैसा कि आपको नाम से क्लियर है दोस्तों कि ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन का मतलब होता है ऐसी मिसाइल जो कि ऐसी जगह को ध्वस्त करती है जहां से रेडिएशन निकल रहा हो। रेडिएशन कहां से निकलता है? तो रेडिएशन निकलता है दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम से, दुश्मनों के रडार से, दुश्मनों के जैमर से। तो ऐसी कोई भी चीज जो रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसीज छोड़ती हैं उन्हें ध्वस्त करने का काम ये मिसाइल करता है। और इस मिसाइल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉर्डर्स पे बहुत सारे S-400 रखे हुए हैं, लेकिन अगर S-400 के 10 लॉन्चर्स रखे हुए हैं जिसमें मिसाइल्स लगी हुई हैं, तो वो ऑपरेट होती हैं किसी एक रडार सिस्टम से। तो उस रडार से रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है। अगर आपने उस रडार को ध्वस्त कर दिया और बाकी सारे लॉन्चर मिसाइल के वहां पड़े हुए हैं, तो भी वो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो जाता है। तो ये बेसिकली काम होता है किसी भी एंटी रेडिएशन मिसाइल का। इनका काम ही यही होता है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दें। इसीलिए इसमें इस तरह के सीकर्स वगैरह का यूज किया जाता है जो कि सिर्फ रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसीज को ट्रैक करती हैं, किसी और चीज को नहीं, ताकि उनकी दिशा बिल्कुल एक साइड बनी रहे। तो इस तरह की एक मिसाइल भारत पहले से डेवलप कर रहा है, जिसका प्रोजेक्ट 2012 से शुरू हुआ है, जिसे आप NGARM के नाम से जानते हैं, यानी कि न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। इस पे तो डीआरडीओ 2012 से काम कर रहा है। इसके बारे में न्यूज भी है, इसके टेस्ट वगैरह भी हुए हैं सुखोई से, इसके बारे में नॉलेज है। लेकिन जो रुद्रा M मिसाइल है ये भी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस दोनों में क्या अंतर है ये भी बहुत ज्यादा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि रुद्रा M के बारे में आपको इंटरनेट पे नॉलेज ही बहुत ज्यादा कम मिलती है। मेरे पास भी इस समय इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जितनी है मैं उतनी बताता हूं। बाकी अगर अपडेट आता है डीआरडीओ की ओर से तो मैं आपको एक और वीडियो बना के इसके बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो रुद्रा M है दोस्तों, इसकी स्पीड जो है ये NGARM मिसाइल हमारी जो है उससे ज्यादा होगी। रुद्रा M की जो स्पीड है ये एक सुपरसोनिक स्पीड पे चलने वाला होगा। सुपरसोनिक मतलब कि मैक 1 से ज्यादा की स्पीड। अब वो कितनी भी हो सकती है, वो 2 मैक हो सकती है या फिर 1.5 मैक हो सकती है या फिर 2.5-3 मैक भी हो सकती है। लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हो पाया है कि एक्चुअल में इसकी स्पीड कितनी है। ऑब्वियसली इसकी रेंज भी ज्यादा होगी NGARM से। तो ये दो चीजें होंगी जिसकी वजह से डीआरडीओ ने सेम एंटी रेडिएशन मिसाइल के लिए दो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है। अब रुद्रा में ही बात करते हैं तो रुद्रा में ही दो प्रोजेक्ट हैं, रुद्रा M2, रुद्रा M3। और अभी ये जो टेस्ट हुआ है ये किस वर्जन का हुआ है, ये रुद्रा M2 का हुआ है या M3 का हुआ है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि न्यूज में सिर्फ ये बताया गया है कि रुद्रा M मिसाइल का टेस्ट हुआ है। तो ये 2 वर्जन है या 3 वर्जन है ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन कोई भी वर्जन हो, इस मिसाइल का टेस्ट ही अपने आप में काफी बड़ी चीज है और ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। आप देखिए अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, अचानक से आज इसके टेस्ट को डीआरडीओ ने अनाउंस किया और ये Su-30 MKI से फिलहाल टेस्ट किया गया है। लेकिन इसे फ्यूचर में जब सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा तो 2-4 साल बाद इसे जितने भी आपके फाइटर जेट्स हैं इंडिया में उन सब पे लगभग डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो इस टेस्ट को डीआरडीओ ने अभी बताया है, तो ये एक मैसेज है दोस्तों। इसी तरह आप देखिए अभी कुछ दिनों पहले जो स्मार्ट टॉर्पीडो और मिसाइल का जो हाइब्रिड था वो टेस्ट हुआ था, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। वो भी आप देखिए एक यूनिक प्रोजेक्ट था जिसको डीआरडीओ ने अभी टेस्ट किया। ये भी एक यूनिक प्रोजेक्ट है, हो सकता है इसकी आगे और डिटेल आए तो मैं आपको बताऊंगा। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ऐसी कोई डिटेल आई नहीं है, इतनी ही डिटेल आई है जितनी मैंने आपको
अभी बताया हुआ है। आगे जैसा होगा मैं आपको कंफर्म करूंगा, और अगर आप में से कोई इससे ज़्यादा जानता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए या आप ट्विटर पे बताइए। ट्विटर पे मुझे फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों। कल आपको ट्विटर पे मेरी मदद करनी पड़ेगी। कल मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा ताइवान के लिए, तो आपकी मदद मुझे ट्विटर पे चाहिए होगी। यूट्यूब पे तो आप रहते ही हैं, तो ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो ज़रूर करिएगा। और बाकी आपकी भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं तो आप लिखिए, कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप ट्विटर पे मेरे से बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।